नमस्ते। आज दुर्गाष्टमी है और भारतवर्ष में तो ये केवल पूजा मात्र नहीं है, दुर्गा माँ का जो स्थान है, श्री अरविंद ने बताया है, माँ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वो भारतवर्ष की गार्जियन डेटी हैं। तो जिनको हम भारत माता कहते हैं, उनको भवानी भारती के नाम से भी श्री अरविंद ने संबोधन किया है। एंड शी इज़ द गार्जियन डेटी। अगर हम भारत का मैप भी देखें थोड़ा सा, तो वो लगता है जैसे एक सिलोट है। अखंड भारत का मैप अगर देखें तो उसमें सिंह का मुंह खुला हुआ है और माँ खड़ी हुई हैं, उनके पाँव सागर धो रहा है और एक हाथ उनका वरद हस्त है और दूसरे हाथ में जो जिधर सिंह का मुंह खुला हुआ है, ऊपर उनका मस्तक है जो हिमालय की तरह है, जो हिमालय है उनके मस्तक की तरह है। उसके चारों तरफ उनकी केश राशि फैली हुई है जो हिमालय की अनेकों अनेकों चोटियाँ हैं और उनमें जो बादल आ रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स केवल एक दर्शन नहीं है, भारत की ये बड़ी विशेषता रही है कि उसने मिट्टी के ढेले में भगवान को खोजा है। ये एक ऐसा अन्वेषण कार्य है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि एक तो भगवान के बारे में थियोलॉजी है कि इस संसार में भगवान नहीं है, भगवान कहीं और है, स्वर्ग के ऊपर हैं या कोई 7वें आसमान पे या 9वें क्लाउड 9 पर बैठे हुए हैं। और एक तो है कि भगवान है ही नहीं। तो इस प्रकार की कई सारे मान्यताएं रही हैं। एक है कि भगवान क्लाउड में हैं, मनुष्य के अंदर हैं, लेकिन बाकी जीव जंतु में नहीं हैं। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स में एक अब वो धारणा क्यों बनी, वो सही थी गलत थी, उस समय किसने क्या कहा, उसमें हम नहीं जाएं, किंतु उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने भगवान की या उस ईश्वर की या परमेश्वर परमात्मा जिस भी नाम से वो कहते थे या कहते हैं, उन्होंने जो आने के पहले जो प्रकृति में एक दिव्यता का बोध था जिसको पेजनिज्म कहा गया, उसको उन्होंने नष्ट करना प्रारंभ किया। और ये वास्तव में विनाश की ओर बढ़ने वाला पहला कदम था, क्योंकि यदि आप प्रकृति में ईश्वर को नहीं देखोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आप उनको केवल सुख उपभोग का साधन समझोगे। तो जिन भी रिलीजन्स में, धर्मों में इस तरह की मानसिकता गई, वो धीरे धीरे उन्होंने प्रकृति को नष्ट किया, अपनी भी प्रकृति को धीरे धीरे विनाश की ओर ले गए और संसार को भी विनाश की ओर ले गए, क्योंकि उनके लिए फिर संसार केवल सुख भोग के संसाधनों का एक केंद्र है। किंतु भारतवर्ष ने उस प्रकृति के अंदर छिपे हुए दिव्य तत्व को पहचाना, किंतु रुका नहीं, वो प्रकृति के परे जो दिव्यता है उसको भी जाना। घट घट में भगवान को देखा, मिट्टी के ढेले में भी भगवान को देखा। और वहीं से प्रारंभ हुई भारत में एक समय विग्रह पूजा। और इस विग्रह पूजा बहुत ही एक सुंदर अद्भुत तरीका है जिसके माध्यम से हम एक मूर्ति या विग्रह के माध्यम से हम उस परम चेतना के साथ, उस सुप्रीम के साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं, संपर्क में आ सकते हैं। तो वो प्रोसेस थी, बड़ी सुंदर और कल्ट प्रोसेस थी, अभी भी है। और वो प्रोसेस ये होती है कि आपने एक पहले आप रूप नाम ये मूर्ति गढ़ते हो, और मूर्ति गढ़ते हो, मूर्ति के पीछे भी संकेत होता है, सिंबल होता है, उसमें सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी भी मूर्ति आप गढ़ रहे हो, तो जो सारे उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको उनके हाथों में, भुजाओं में या किसी न किसी रूप में आप उसको सांकेतिक रूप से वो बनाते हो, स्पष्ट करते हो। और उनका जो मुख्य एक्शन है, जो कर्म है उस देवी या देवता का, उसको भी आप सांकेतिक रूप से दिखाते हो। जैसे दुर्गा माँ जब भी आती हैं तो सिंह पर सवार होकर दिखती हैं और अपने त्रिशूल से वो महिषासुर को मार रही हैं। तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि एक तो इनमें सभी देवताओं का समावेश है, 10 भुजा हैं उनकी। और अगर उनको ध्यान से देखें तो खड्ग भी है, विजय का शंख भी है, यम का पाश भी है, तो वो हर तरह से सक्षम है। पुष्प भी है, वो संसार को बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो ज्ञान और शक्ति का सम्मिश्रण है। तो जब हम उनकी, और वो क्या करती हैं, असुरों का विनाश करती हैं। सिंह, लायन जो प्रतीक है
हमारे उस प्राण तत्व का जो ल्यूमिनस है और शक्तिवान है। तो ल्यूमिनस फोर्स जो प्राण तत्व का जो अल्टीमेट संभावना है मनुष्य के स्तर पे, दिव्य रूपांतरण की बात नहीं हो रही है, तो वो सिंहत्व को धारण कर सकता है। तो सिंहत्व क्या होता है कि वो भयभीत नहीं होता, वो पूरे जंगल में वो राजा की तरह घूमता है। सिंह को पशुओं का राजा इसीलिए कहा गया। ये नहीं कि आप उसको हरा नहीं सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो क्वाइट है, शांत है, लेकिन वो शक्ति से भरा हुआ है। शांत है, शक्तिशाली है, और एक और वो देवी का वाहन यानी उनका दास है, तैयार है युद्ध में जाने के लिए। उसकी दहाड़ मात्र से जो असुर हैं और राक्षस हैं वो दूर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो जहाँ राक्षस हैं, असुर हैं, उन पर टूट पड़ता है। कई जगहों पर तो माँ दुर्गा की आवश्यकता ही नहीं है, ये सिंह ही काफ़ी है। तो अब अगर हम इसको देखें, तो इसको अगर जीवन में उतारें तो कितनी सुंदर बात है कि अगर हम चाहते हैं सिंहत्व को, दुर्गा माँ को अपने अंदर उतारना या स्वयं उनका एक यंत्र बनना। श्री अरविंद कहते हैं ना दुर्गा स्तोत्र में कि मुझे अपना यंत्र बना, वो ऐसा खड़ग बना मुझे कि अशुभ का मैं विनाश कर सकूं। तो उसको बनने के लिए क्या आवश्यक है? पहले तो हमको अपने अंदर उस प्राण तत्व को इतना प्यूरिफाई करना है, सबल सक्षम बनाना है कि वो दुर्गा माँ को धारण कर सके। तो वो बीस्ट है ना जो तैयार है उनको धारण करने के लिए। अगर हमारे अंदर सिंहत्व नहीं है तो हम दुर्गा की शक्ति को नहीं धारण कर सकते। दूसरा, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें एक कहानी में संकेत है कि शक्ति कौन नहीं चाहता है? असुर भी वही चाहते हैं, बल्कि असुर ज्ञान के बिना शक्ति चाहते हैं, यही अंतर है। देवताओं के अंदर जो शक्ति होती है वो देवात्म शक्ति, स्वयं माँ की शक्ति है, और वो कहाँ से आती है? ज्ञान के द्वार से आती है। और असुरों में जो शक्ति है वो ज्ञान को हटा करके केवल शक्ति चाहते हैं। और यही चीज़ महिषासुर की कहानी है। महिषासुर जब शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है माँ दुर्गा से, तो उसका अर्थ यही है, क्योंकि उसने सबको तो हरा दिया है, स्वर्ग को हरा दिया है, हर किसी को अपना दास बना लिया है। तो अंत में अब वो अल्टीमेट शक्ति चाहता है। तो अल्टीमेट पावर के लिए जब वो पुकारता है तो माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। तो माँ दुर्गा ये नहीं कहती हैं कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तो तुच्छ प्राणी है, कहती हैं आके मुझसे युद्ध कर। तो अब वहाँ पे भी बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कौन भगवान से युद्ध कर सकता है। या तो उसके सामने दो विकल्प हैं, समर्पण, और दूसरा जो विकल्प है कि वो सच में क्या तुम मुझसे शक्तिशाली हो कि मुझे वरण कर सको। कौन कर सकता है? सुप्रीम। यही दो हैं जो विकल्प हैं सामने, और स्वाभाविक है कि ही इज़ नॉट द सुप्रीम, और समर्पण उसको आता नहीं, इसलिए उसका विनाश होता है। तो बड़ी सुंदर सी कहानी है। इस कहानी में बहुत सारी गूढ़ बातें हैं। नव दुर्गा जो वास्तव में कुंडलिनी की अवेकनिंग की प्रोसेस है, जैसे जैसे शैल बाला जो माउंटेन, डॉटर ऑफ द माउंटेन्स, हमारे शरीर के अंदर जो जड़ तत्व के अंदर जो दिव्य माँ की अग्नि जल रही है, अग्नि रूप में, वो धीरे धीरे उठती है, अभिप्सा के द्वारा एकनिष्ठ होती है, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये सारे, इस पर एक टॉक भी हो चुकी है और राइटअप भी है, तो उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। आज मैं सावित्री से कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा। सावित्री में जगह जगह डिवाइन मदर का वर्णन है, क्योंकि सावित्री तो वास्तव में दिव्य माँ की, दिव्य जननी की ही कहानी है। वो कहानी कब की है? इन हर प्रीवियस इनकारनेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग डिवाइन के जब इनकारनेशन की बात करते हैं तो हम लोग केवल मैस्कुलाइन फॉर्म्स की बात करते हैं अधिकतर जगह, आप देखिए। और अभी भारतवर्ष में भी जो अवतारों की बात होती है, लेकिन डिवाइन मदर के भी इनकारनेशंस हुए इस पृथ्वी पर, वो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। उसका एक कारण ये है कि डिवाइन मदर को अपना कार्य करना और वापस चले जाना ये उनको प्रिय है। वो अपनी पूजा सेवा करवाना नहीं चाहती हैं। ये और बात है कि जब भक्त जाग जाता है और उसको पता चल जाता है तो वो तो फिर पूरा का पूरा एक बार जो उनकी ओर मुड़ता है वो पूरा उनका हो जाता है। तो ये डिवाइन मदर के कई इनकारनेशंस हुए जिनके नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन वो हमेशा बैकग्राउंड में रहती हैं, फेमिनाइन पावर की तरह। फेमिनाइन पावर की यही अद्भुत बात है, और इसीलिए हम देखते हैं कि हर बार जब भी फेमिनाइन पावर आई हैं तो उन्होंने समर्पण किया है पूरा, और वो त्याग भी किया है, लेकिन वो पाशर में रही हैं, लेकिन वही शक्ति रही हैं। राम सीता के बिना अधूरे हैं,
सीता जी राम के साथ बहुत कम समय रहती हैं, लेकिन सीता के ही कारण श्री राम पहुंच जाते हैं और वहाँ पे असुर राज रावण का और उसके सारे असुरों का विनाश करते हैं। सीता के ही कारण जब सीता से विशोह होता है तो राम का शोक, वो भी बड़ी अद्भुत बात है, उन शक्ति विहीन जैसे हो जाते हैं, वो पूरा उसका वर्णन है। तो सदैव हम देखते हैं कि वो ही राम की शक्ति है, उनके साथ साथ वन में जाती हैं। लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं देखें कि इस माता सीता ने स्वयं को बहुत सामने लाई हों, हालांकि उनके एक तृण मात्र के सामने रावण नहीं क्रॉस कर सकता है। तो लेकिन एक बैकग्राउंड में रही हैं, जो देवी हैं। सावित्री की अद्भुत बात यह है कि अब एक नया युग प्रारंभ हो रहा है, तो वह जो फेमिनाइन पावर, जो इटरनल फेमिनाइन, जो दिव्य माँ है, जो हमेशा हर अवतार के साथ आई, पीछे रही। राधा श्री कृष्ण के पीछे रही, लेकिन जब श्री कृष्ण को तकलीफ होती है तो राधा के पास जाते हैं। ये भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि राधा के बिना, जब राधा रानी को वो अपनी बांसुरी अंतिम बार सुनाते हैं और फिर तोड़ के डाल देते हैं, तो वो सब कुछ राधा सेंट्रिक है। श्री कृष्ण राधा सेंट्रिक है, लेकिन संसार कृष्ण सेंट्रिक है। ये देखिए कितना डिफरेंस है। संसार के लिए श्री कृष्ण पूजनीय है, वंदनीय है, और श्री कृष्ण के लिए अगर उनसे पूछा जाए आप किसकी वंदना करते हैं, तो वो राधा रानी। और ये एक स्पष्ट रूप से आता है जब हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं सभी अवतारों के साथ लगभग ये बात होती है। भारतवर्ष में तो फिर भी कम से कम उनको एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन बुद्ध की कहानी में, जीसस क्राइस्ट की कहानी में तो हम देखते ही नहीं है फेमिनाइन को, वो उनको हटा ही दिया जाता है। हालांकि वो हैं, अब जीसस क्राइस्ट की तो कहानी में दो इम्पॉर्टेंट फेमिनाइन फिगर्स हैं। एक है मदर मेरी, जिनसे उनका जन्म होता है, और जो दुर्गा जैसे यहाँ पर है, वहीं वहाँ पर मदर मेरी है। वो वर्जिन बर्थ है। मतलब क्या हुआ उसका कि उन्हीं के अंदर ये क्षमता है कि वो इतनी शुद्धता है उनके अंदर और शक्ति है कि वो धरती जड़ तत्व के अंदर भी दिव्यता को प्रकट कर सके। तो दैट इज़ वाई वर्जिन बर्थ कहा जाता है। और ग्रीक मिथोलॉजी में थी एथेने, वो भी दुर्गा हैं, लेकिन वो तो अब विस्मृत हो गई हैं। और जीसस क्राइस्ट की कहानी में एक और मेरी है, मेरी मैगडलिन, जो हमेशा उन्होंने सहायता की, लेकिन जिनको चर्च ने भुला दिया। तो जगह जगह हम देखते हैं कि एक डिवाइन मदर का स्वरूप चला है, लेकिन भारतवर्ष ने कम से कम उनको, उनकी पूजा की है और वर्शिप किया है, उनका सम्मान भी किया है। लेकिन अब जो युग आ रहा है वो नई सृष्टि का युग है, और सृष्टि बिना नारी के संभव नहीं है। फेमिनाइन ही है जो नए युग को, नई सृष्टि को जन्म दे सकती है। तो इसीलिए इस बार हम देखते हैं कि उन्होंने डिवाइन मदर को सामने रख करके, और ये सारी जो एपिक है सावित्री की, वो डिवाइन मदर से ही प्रारंभ होती है और डिवाइन मदर के ही स्वप्नों के साथ वो समाप्त होती है। तो सावित्री डिवाइन मदर के जन्म की गाथा है अवतार के रूप में। अब एक तो है कि डिवाइन मदर कई प्लेन्स पर मिलती हैं। 10 महाविद्या हैं उपनिषदों की, जहाँ हम देखते हैं कि सारे प्लेन्स, उच्चतम त्रिपुर सुंदरी से लेके सबसे नीचे धूमावती के रूप में डिवाइन मदर का दर्शन होता है। उसी प्रकार से उनके अलग अलग प्लेन्स पर उनके कई विग्रह हैं, उनकी शक्तियां हैं जो कार्यरत हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि अगर हम चंडी पाठ के उसमें जाएं तो महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिनकी बात श्री अरविंद भी करते हैं, और उनमें से फिर उनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग देवियां प्रकट होती हैं। जैसे दुर्गा इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ महेश्वरी एंड महाकाली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग उनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उनसे देवियां प्रकट होती हैं। और फिर उनकी अनेकों अनेकों कोटि कोटि और छोटे छोटे विग्रह के रूप में, उनके छोटे छोटे रूप, शक्तियों के रूप में वो सारे संसार में कार्यरत है। तो एक काली जो ओरिजिनल महाकाली है, लेकिन अनेकों अनेकों कालियाँ, कोटि 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 सब प्लेन्स पड़ जाती हैं। तो ये दूसरा एक एस्पेक्ट डिवाइन मदर का, जो सारी सृष्टि में कार्यरत है। और तंत्र के जो सिद्ध होते हैं वो इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं को अपने, उनको लगता है कि उन्होंने वश में किया है, लेकिन वास्तव में वो उनके वश में होते हैं। उनको ये लगता है कि मैंने उनको मंत्र के द्वारा सिद्ध कर लिया। पर सावित्री में बड़ा सुंदर उसका वर्णन है कि वो अपनी स्वेच्छा से आ जाती हैं उनके पास।
प्रेम में, जैसे एक माँ आ जाती है जब कोई बच्चा पुकारे तो बच्चे को लगता है कि मैं जो भी मांग रहा हूँ मेरी माँ दे रही है तो माँ मेरे वश में है, लेकिन ये भूल होगी। माँ को ठीक पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ डिनाई करनी है, और यदि वो बहुत करुणा में दे भी रही हैं तो भी वो ऐसा नहीं है कि उसके वश में या अधीन हो गई हैं। तो इस तरह से तंत्रों में उनकी पूजा हुई है। और तीसरा जो एक एस्पेक्ट है, एक तो है जो सुप्रीम ट्रांसेंडेंट मदर है जिसकी बात हुई, वो तो सीधा पराशक्ति हैं, और दूसरा ये कॉस्मॉस में उनके अनेकों अनेकों रूप, और तीसरा जब वो अवतरित होती हैं। तो यहाँ सावित्री में आज जो हम वर्णन पढ़ेंगे वह डिवाइन मदर का अवतरण होने के पहले। तो अशुपति प्रार्थना करते हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं दिव्य जननी से, डिवाइन मदर से, सुप्रीम मदर से, कि आप आके धरती को बदलो, क्योंकि इसको तो मनुष्य ने जो कर दिया है और इसका जो भी हाल है, और बहुत प्रयास भी हुए, अच्छे प्रयास भी हुए, प्रॉफिट्स आए हैं, हीरोज़ भी आए हैं, ऋषि मुनि आए, लेकिन बहुत धीमे धीमे ये आगे बढ़ती है, और हर बार असुर और देवों का संग्राम होता है। अल्टीमेटली असुर देव जीतते हैं, देवता, और धरती कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है, लेकिन फिर से वापस वो मनुष्य वही सारे तत्वों को बुला लेता है अपने अंदर जिनसे उनको देवों ने या देवी ने भगाया है। वो महिषासुर को भगा देती हैं और फिर मनुष्य अपने अंदर उनको बुला लेता है। लेकिन आप मनुष्य के ही अंदर परिवर्तन कर दो, ऐसा कुछ कर दो कि मनुष्य बदल जाए, ये जड़ तत्व दिव्यता के प्रति खुल जाए, और इसमें जितने भी असुर हैं वही रूपांतरित हो जाएं। जब असुर ही नहीं रहेंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन असुरों को मारना समस्या का समापन नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नाम रूप को मार देंगे, आप डिस्ट्रॉय करेंगे, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो या सूक्ष्म स्तर पे हो, वो दूसरे नाम रूप धारण करेगा, क्योंकि वो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। वो ऊर्जा कौन सी है? वो ऊर्जा है जिसको माँ बताती है प्रेयर से मेरे, टर्बुलेंट एनर्जीज। जैसे जब वो डिवाइन की ही ओरिजिनल शक्ति है जो धीरे 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 अंधकार में चली गई, और अंधकार की भी जो शक्तियां हैं अल्टीमेटली अपने ओरिजिन को, डिवाइन ओरिजिन को ही ओ करती हैं, वहीं से निकली हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि तो ठीक है, तब तो बहुत आसान है, भगवान अपने आप को विड्रॉ कर ले अब उन अंधकार की शक्तियों से। लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं कि उन शक्तियों का भी प्रयोजन था। इसकी बात पहले भी हो चुकी है कि जो जड़ तत्व है उसको हिलाने का, झकझोरने का काम भी यही करती हैं इस तरह की शक्तियाँ। असुर राक्षस भी बिना प्रयोजन के तो आए नहीं हैं, तो उन्होंने एक लंबे समय तक वो काम करते हैं। अब ऐसा समय आया है जब उनको रूपांतरण किया जा सकता है, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है और उनकी जरूरत नहीं है। एक समय था जब धरती को आवश्यकता थी, असुर की भी, राक्षस की भी आवश्यकता थी। जब आप देखिए देवता आएंगे तो वो सीधा बोलेंगे ध्यान करो, ध्यान में मग्न हो जाओ। तो बाहर जो जीवन है जिसको बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं वो भी आवश्यक हैं, वो असुरों ने बनाई है। जड़ तत्व के अंदर खोद करके उन्होंने ऊर्जाएं निकाली हैं, तो ये भी उद्यमी रहे हैं। तो इस कारण जो ओरिजिनल वैदिक सेंस में ये दोनों अपोजिट नहीं होते थे। ओरिजिनल वैदिक सेंस में ये दो साइड्स थे एक ही भगवान के, पहले असुर आता है, बाद में देवता आते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उनका काम अब खत्म हो गया है, तो भगवान उनसे कहते हैं कि भाई आपका काम हो गया, अब आप अपनी मजदूरी लीजिए और जाइए। तो उनको आदत हो गई है मजदूरी, क्या मनुष्य उनका दास था और ये धरती पर उनका राज्य था। तो कहते हैं कि ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, हम तो यही, हम राजा हैं यहाँ के। तो वार्तालाप होता है कि भाई तुम राजा नहीं हो, तुम्हें काम दिया गया था, तो हम इस काम के एवज में हमको तो राज्य करना है। राज नहीं, इससे बढ़कर कुछ मैं दे सकती हूँ तुमको। क्या आप दोगे? मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ कि तुम मेरे यंत्र बन जाओ। ये है असुरों के रूपांतरण की कहानी, जो अब नई कहानी है। द ओल्ड स्टोरी ऑफ दुर्गा स्लेइंग द डेमन्स इज नाउ गॉन। अब डिवाइन मदर आके बात कर रही है उनसे कि देखो हो गया, तुमने काम किया अपने अपने क्षेत्र में, अब तुम या तो लौट जाओ, विलीन हो जाओ, या तुम मेरे यंत्र बन जाओ, जिसको कहते हैं कन्वर्शन ऑफ द असुरा। तो वो कन्वर्ट होके हमको क्या मिलेगा?
हमको तुमको भगवान का आनंद मिलेगा, तुम भगवान के यंत्र बनोगे, वापस तुम्हारी पुनर्स्थापना हो जाएगी जहाँ से तुम गिरे थे और असुर बने थे। तो माँ बताती है कि 4 असुरों में से 2 का रूपांतरण हो जाता है, 2 तैयार हो जाते हैं। रूपांतरण मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है हम आपके इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। ये 1900 के प्रारंभ में होता है। उसमें कौन है? जो अंधकार और अनकॉन्शियसनेस, तो वो तैयार हो जाते हैं। और 2 जो हैं, अंधकार यानी सफरिंग और अनकॉन्शियसनेस, वो तैयार हैं रूपांतरण के लिए। और दूसरे जो हैं, जो मृत्यु और डेथ और फॉल्सहुड, ये तैयार नहीं हुए थे। उनमें से एक फिर तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना राज्य भी चलाने दो। लेकिन वहीं पर साथ में असुरों का जब कन्वर्शन हो जाएगा, तो देवताओं ने भी धरती पर काम किया है। ये इस बार की नई कहानी है। इसको हम ऐसे समझें कि इस दुर्गा पूजा पे हम एक नई कहानी डिवाइन मदर की सुन रहे हैं। तो अब देवताओं की क्या प्रॉब्लम है? देवताओं की प्रॉब्लम है कि वो मनुष्य को लिमिटेड एस्पेक्ट या लिमिटेड फॉर्म में बांधते हैं। वो भी अल्टीमेटली आपको सुप्रीम तत्व तक नहीं जाने दे, ना वो जाने दे सकते हैं। और उनको भी पसंद है, उनकी पूजा होती है। जो ओरिजिनल गॉड्स और गॉडेसेस हैं उनको नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे जो इस धरती में कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं, हालांकि वो भी ऊर्जा वहीं से पा रहे हैं, शक्ति का स्रोत एक ही है, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है। जो प्राण जगत के जो देवी देवता हैं, उनको अपनी पूजा करवाना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी मनुष्य को बांधे हुए हैं। तो देखिए, मनुष्य 2 तरह के पाशों से बंधा है। एक तरफ तो उसको असुर ने बांधा है, वो पीछे नीचे की ओर खींच रहा है। दूसरी ओर देवताओं ने बांधा है, वो ऊपर तो खींच रहे हैं लेकिन अपने स्तर तक, उसके आगे नहीं। वो पूजा करो, ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच में। और भगवान का काम है इनको सबको रूपांतरित करना। मनुष्य को रूपांतरित करना है तो दोनों पाशों से मुक्ति होनी है। और दोनों पाशों से तभी मुक्ति होगी, मनुष्य के ऊपर छोड़ा जाए तो वो तो नहीं कर पाएगा। जब असुर भी तैयार हो जाएं कि ठीक है हम मनुष्य की सोल को फ्री कर रहे हैं, और देवता भी तैयार हो जाएं कि ठीक है हम मनुष्य की सोल को फ्री कर रहे हैं। यही सावित्री के अंत में हम देखते हैं, जहाँ पे डेथ डाइज, मृत्यु समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में जो परम है भगवान, वो भी लेकिन प्रश्न करते हैं। तो इतने आसानी से रूपांतरण नहीं होता। और माँ हम सब के बिहाफ पर उनसे प्रार्थना करती हैं, और फिर प्रार्थना करके वो धीरे धीरे दोनों लेवल पर, जब एक ये हो जाता है कि ठीक है, ह्यूमन सोल को डेथ क्या करती है? ह्यूमन सोल को इग्नोरेंस से रिलीज करती है। और भगवान क्या करते हैं? उसको डिविनाइजेशन का, दिव्य रूपांतरण का आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो हम लोग आज एक पोर्शन पढ़ेंगे। मैंने निकाला कुछ और था, लेकिन अब मेरा जो इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये दुर्गा का दिन है और दुर्गा जी डिस्ट्रॉय करती हैं लस्ट और ग्रीड के असुर को, जो वासना से भरा हुआ है और लालच से भरा हुआ है, उसका नाश दुर्गा जी करती हैं और बाधाओं को निर्मूल करती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, सावित्री असुर तत्व को भी वो अल्टीमेट उसके ओरिजिन पे ले जाती है। तो सावित्री में डेथ कौन है? वो असुरों का असुर है, असुर राज है। क्यों? डेथ क्या है? एनिहिलेशन। असुर कहाँ से निकले हैं? उस भूमि से जहाँ भूमि भी समाप्त है, स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, महाअंधकार, अंधकार से ढका हुआ है। तो डेथ क्या है? वो हर चीज को नष्ट होने की तरफ, विनाश की ओर ले जाती है। तो सावित्री में अब जो युद्ध है महिषासुर के अगेंस्ट नहीं है। महिषासुर तो छोटा मोटा है, उसका तो हो जाएगा काम तमाम। लेकिन डेथ, जो स्वयं असुरों का भी असुर है, जिसके गर्भ से सारे असुर निकलते हैं, जो विनाश करते हैं, हर चीज को डिसइंटीग्रेट करते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं। और वहीं फिर उतनी बड़ी शक्ति से अगर युद्ध लड़ना है तो केवल दुर्गा से नहीं होगा, बट ए पावर जिनसे दुर्गा भी निकली हैं, जो ओरिजिनल डिवाइन ट्रांसेंडेंट शक्ति। युद्ध की भूमि कौन सी है? जब हम दुर्गा जी और महिषासुर का युद्ध देखते हैं तो युद्ध की भूमि है आपके सूक्ष्म स्तर पे, क्योंकि जो दुर्गा का लायन, जो सारी कहानी है वो
एक वाइटल प्लेन पे घटना घटित हो रही है और वो उसके रिपरकशन धरती पर होते हैं। तो ये नहीं कि वो धरती से डिस्कनेक्टेड है, वो घटना हो रही है सूक्ष्म जगत में, लेकिन जैसे जैसे महिषासुर वहाँ मरता है तो धरती पर आप देखेंगे उसके परिणाम स्वरूप कि मनुष्यों के अंदर जो कामना, वासना, लालच, ये सब अपने आप कम होने लगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि धरती पर एक समय अचानक वेजिटेरियनिज्म की ओर लोग बढ़ने लगे, बहुत सारी ऐसी आदतें थी, शराब, जुआखोरी और स्मोकिंग, ये सब चीज़ें अपने आप कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि सूक्ष्म स्तर पे इसकी विजय होती है। माने एक जगह कहा कि कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है सूक्ष्म स्तर पे, लेकिन वो फिजिकल अर्थ पे मैनिफेस्ट होना है। जो अब हम लोग देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि कैंसर का इलाज मिल गया है, मतलब एक रामबाण औषधि के रूप में। तो उसी प्रकार से दुर्गा जी की कहानी सूक्ष्म स्तर पे है, लेकिन सूक्ष्म स्तर तो गढ़ नहीं है असुरों का, गढ़ तो उसका शरीर है। क्यों? शरीर ही निकला है उस निश्चेतना से, जड़ तत्व, और शरीर के अंदर असुरों के, जैसे बताया जाता है ना कि वो 9 प्रवेश द्वार हैं और भगवान का तो एक ही प्रवेश द्वार है। तो ये शरीर बड़ा अद्भुत रचना हुई है। श्री अरविंद इसकी बात भी करते हैं कि इसमें मृत्यु के बहुत ही एंट्री पॉइंट हैं जहाँ से वो बिना चेक पोस्ट के, बिना टोल गेट, बिना कोई टैक्स के आ सकती है। और भगवान के आने के कुछ एक पॉइंट है, वो भी एक सूक्ष्म भूमि पर। तो सावित्री जो युद्ध करती हैं, या हम कहें कि डिवाइन मदर के जो ये प्रेजेंट इनकारनेशन है, वो इस भूमि पर जड़ तत्व के अंदर युद्ध करती हैं। तो सूक्ष्म स्तर की जो विक्ट्री है वो काफ़ी नहीं है। तो उस लेवल पर अगर हम ले जाएं तो अब हम युद्ध देखते हैं मृत्यु का, डेथ का, यम का और डिवाइन मदर सावित्री के रूप में। और ये युद्ध कैसा होता है? बड़ा सिंपल है। महाअंधकार वो किस चीज़ से डरता है? एक ही चीज़ से डरता है, अल्टीमेट प्रकाश से। तो अल्टीमेट प्रकाश के बिना वो कहीं ना कहीं शैडो रखेगा। आप देखिए कि आप प्रकाश, ऐसा नहीं कि वो जो अंधकार है एकदम चला जाता है, वो धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाइए। केवल मिडनाइट में, मिड डे में, नून के समय आप देखेंगे कि शैडो कहते हैं कि नहीं आती, और ऐसे कुछ ऐसे वो होते हैं जिसमें शैडो नहीं आती, वरना शैडो आती है तो वो नष्ट नहीं होता है। वो नष्ट नहीं होता है तो फिर बढ़ जाता है, रक्त बीज की तरह। तो आप देखेंगे कि फिर वो नष्ट नहीं होता है, फिर वो धीरे 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 बढ़ता हुआ आधी रात। तो वो नष्ट कब होगा पूरी तरह? जब पूर्ण प्रकाश, ओरिजिनल लाइट, वो धरती पर प्रकट हो, जड़ तत्व के अंदर उतरे, और जहाँ पे ये युद्ध है उसी के डेन में जाके, उसी के नेस्ट में जाकर के उसको नष्ट करे। यहाँ भी हम देखते हैं कि दुर्गा की स्टोरी से थोड़ी भिन्न है। दुर्गा जी महिषासुर के घर में नहीं जाती हैं, वो महिषासुर को बुलाती हैं। वो आती हैं काफ़ी नज़दीक, लेकिन वो उसको बुलाती हैं और उनका युद्ध वहाँ होता है। और फाइनली सारे असुर भाग करके छिप जाते हैं। महिषासुर तो मर जाता है, बाकी सारे भाग के वापस अपने रेल में चले जाते हैं। लेकिन ये जो युद्ध है ये अब उस घर में हो रहा है जो मृत्यु का घर है, अपना घर है। तो ये जो विजय है इसका कोई डेट हम नहीं जानते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इसकी डेट हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति में दिन प्रतिदिन प्रतिपल होने वाली घटना है ये युद्ध, और हर व्यक्ति में इसका एक अद्भुत मुहूर्त होगा। तो हमको तब तक रोज जितना अधिक हम डिवाइन मदर की ओर जाएं और जितना अधिक अपनी ओर से इस अंधकार को प्रश्न ना दें, उतना माँ का काम सरल होता जाएगा। पेज नंबर है 664 से प्रारंभ होता है, और यहाँ पर अगेन इस कहानी में थोड़ा अंतर है। महिषासुर विवाह करना चाहता है, यहाँ पर मृत्यु कहती है दिखाओ मुझे अपना रूप, और यदि वास्तव में तुम जगन माता हो तो तुम अपनी शक्ति को दिखाओ ताकि मैं भी तुम्हारी पूजा कर सकूं। पेज 664 में मृत्यु का संवाद है। डेथ कहती है, बट वेयर इज दाई स्ट्रेंथ टू कॉन्कर टाइम एंड डेथ? हैस्ट दाउ गॉड्स
force to build heaven's values here? For truth and knowledge are an idle gleam, if knowledge brings not power to change the world, if might comes not to give to truth her right, a blind force, not truth, has made this ignorant world. A blind force, not truth, orders the lives of men. ये blind force कौन सा है? जड़ तत्व की शक्ति जो ब्लाइंड, उसके अंदर प्रज्ञा छिपी हुई है अगर हम क्रिएशन को देखो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक ब्लाइंड मैकेनिकल एनर्जी है, जड़ है, जो इस संसार को बना रही है. By power, not light, the great gods rule the world. Power is the arm of God, the seal of fate. O human claimant to immortality, reveal thy power, lay bare thy spirit's force, then will I give back to thee Satyavan. तो ये पहला स्टेप है. ये रूपांतरण के 2 स्टेप्स हैं. एक है मुक्ति, अंधकार से मुक्ति, अचित अंधकार अज्ञान से. दूसरा है रूपांतरण. दूसरे में मुक्ति शुद्धि के द्वारा आती है. फिर रूपांतरण. रूपांतरण सिद्धि है जो भगवान के अंदर में जैसे जैसे आते हैं उससे आती है, स्ट्रीमिंग फोर्स है. और इफ द माइटी मदर इज विद दी, शो मी हर फेस दैट आई मे वर्शिप हर. तो जब मृत्यु ये इच्छा करता है, कामना होती है उसकी कि मुझे भी आप अपना वो तेजो में मुख दिखाओ तो मैं भी उनको तुम्हारी पूजा कर सकूं. एंड सावित्री लुक्ड ऑन डेथ एंड आंसर्ड नॉट. अब वो कुछ कहती नहीं है, केवल उनका विशाल ज्योतिर्मय देह प्रकट होता है. वो लाइक ए कॉलम ऑफ लाइट जिसका एक फॉर्म बन जाए. ऑलमोस्ट इट सीम्ड एज इफ इन हिज सिंबल शेप द वर्ल्ड्स डार्कनेस हैड कंसेंटेड टू हेवन लाइट, एंड गॉड नीडेड नो मोर द इनकॉन्शियंट स्क्रीन. ए माइटी ट्रांसफॉर्मेशन केम ऑन हर, a halo of the indwelling deity, the immortal's luster that had lit her face and tinted its radiance in her body's house, overflowing made the air a luminous sea. अब ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा प्रकाश का एक महासमुद्र, तीव्र तेजो में प्रकाश का, वो चारों तरफ पूरे सृष्टि को भर रहा है. In a flaming moment of apocalypse, the incarnation thrust aside its veil. तो जैसे श्री कृष्ण अपना दर्शन देते हैं दुर्योधन को, अर्जुन को तो बाद में विश्व रूप का दर्शन देते हैं, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे जगन माता अपना दर्शन दे रही हैं मृत्यु को. A little figure in infinity yet stood and seemed the eternal's very house, as if the world's center was her very soul, and all white space was but its outer robe. तो जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि पूरा ये सारी सृष्टि तो उनका परिधान मात्र है. तो बहुत सुंदर वर्णन है. मैं इसके अंत में आता हूँ. पेज 667. जब मृत्यु दर्शन करती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है. अब डार्कनेस क्या चाहेगी, वो जानती है कि अब वो समाप्त होने वाली है, तो प्रयास करती लास्ट मिनट भी रिफ्यूज करने का. हालांकि उसने स्वयं ने कहा है कि मुझे वो शक्ति देखनी है, किंतु जब शक्ति सामने होती है तो वो शी स्पोक, डेथ अनकन्विंस्ड, रेजिस्टेड स्टिल. और ये जीवन में भी आप देखें कि जो हम लोगों के जीवन में युद्ध होता है डिवाइन मदर और डार्कनेस के बीच में, वो लास्ट मिनट तक वो रेजिस्टेंस आता है और फिर अचानक वो चीज़ समाप्त हो जाती है, एज इफ वो बस वेट कर रही थी. और रेजिस्टेंस बल्कि सबसे अधिक होता है जब वो समाप्त होने वाली हो. ऑल्दो ही न्यू रिफ्यूजिंग स्टिल टू नो, ऑल्दो ही सॉ रिफ्यूजिंग स्टिल टू सी, अनशेकेबल ही स्टूड क्लेमिंग हिज राइट. ये पूरा अंदर के योग की यात्रा का भी ये वर्णन है कि वो अंत तक, और ये संसार में भी यही होगा. और एक जगह लाइन है बड़ी सुंदर सावित्री में, एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड. ब्यूटी दुर्गा जी के बारे में कहा जाता है परम सौंदर्य में भी है,
तो रेजिस्टिंग वर्ल्ड, वो लास्ट मिनट तक रेजिस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। और फिर एक टाइम आता है जब उसको केवल एक छोटे से पुश की ज़रूरत होती है और वो गिर जाता है। तो अंदर भी ऐसे ही होता है कि वो रेजिस्टेंस लगता है कि बाहर से बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अंदर में उसके वो खोखला होता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, और एक दिन वो बाहर भी प्रकट होता है। His spirit bowed, his will obeyed the law of its own nature, binding even on gods. The two opposed each other face to face. His being like a huge fort of darkness towered. Around it her light grew, an ocean's siege. ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं कि नष्ट होने के पहले अंधकार अपना सबसे अधिक विकराल रूप ले लेती है। अब वो क्यों लेती है? उसको भी पता है कि अब मुझे नष्ट होना है, तो कहता है मेरा सब कुछ ले लो। तो इसलिए हम देखते हैं कि रावण की कहानी में सीधा रावण लड़ने नहीं आता है राम जी से, सबको भेजता है कि अब जाना ही है तो सबको ले जाओ एक साथ में। तो अंधकार हमेशा नष्ट होने के पहले सबसे अधिक घना होता है। A while the shade survived, defying heaven. Assailing in front, oppressing from above, a concrete mass of conscious power, he bore the tyranny of a divine desire. अब उन्होंने पूरा अधिकृत कर लिया है। देखिए डिवाइन डिजायर, क्या डिजायर है उनकी, इस पूरे अंधकार को अब मैं अधिकृत कर लूंगी और इसको समाप्त कर लूंगी, इसको पूरा अपने अंदर आत्मसात कर लूंगी, इसको भी मैं उसी आनंद में जोड़ लूंगी। अब देखिए इसीलिए डिजायर वर्ड यूज किया है। वो प्रेम, अद्भुत प्रेम जो पूरी के पूरे अंधकार को अब निगल लूंगी और अपने साथ आत्मसात कर लूंगी। तो डिवाइन डिजायर, लेकिन मृत्यु उससे घबरा रही है, क्योंकि ये वही चीज है जो एक व्यक्ति भी सरेंडर करने में घबराता है। क्योंकि अगर वो सरेंडर करेगा तो उसकी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा, तो उसको प्रिजर्व करना चाहता है लास्ट मिनट तक। तो लेकिन भगवान एक बार जब कर देते हैं तथास्तु, तो अल्टीमेटली तो उन्हीं की बात होनी है। इसलिए बेटर यही होता है समझदारी सी में कि सीधा का सीधा समर्पण कर दो पूरा, क्योंकि धीरे धीरे रोस्ट होने से अच्छा है पूर्ण आहुति। ए प्रेशर ऑफ इनटॉलरेबल फोर्स, और भगवान भी अपनी शक्ति बढ़ाते जाते हैं। जब एक टाइम आता है जब आप उसको बेयर नहीं कर पाते हैं। वेड ऑन हिज अनबाउड हेड एंड स्टबर्न ब्रेस्ट, लाइट लाइक ए बर्निंग टंग लिक्ड अप हिज थॉट्स। मन के अंदर से सारे जो मृत्यु से पोषित होते हुए विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लाइट वॉज ए ल्यूमिनस टॉर्चर इन हिज हार्ट, हृदय की सीमाएं टूटने लगती हैं, और वो सीमित प्रेम, सीमित माधुर्य, मैं मेरा तू तेरा, ये सब सीमाएं जब टूटने लगती हैं तो उससे भी एक प्रकार का टॉर्चर होता है। क्यों? अब हम ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा है, बहुत बड़ा टॉर्चर है वो, क्योंकि वो सबका है। आपकी सीमाएं चली गई। लाइट कोर्स्ड ए स्प्लेंडिड एगनी थ्रू हिज नर्व्स, फिर प्राण तत्व के अंदर भी उनका प्रकाश बहने लगता है, और वो भी अगर वहन नहीं कर पाता तो उसके अंदर नाना प्रकार के रेजिस्टेंसेस। हिज डार्कनेस मटर्ड पेरिशिंग इन हर ब्लेज, और फिर अंततः मृत्यु की मृत्यु होती है। यहाँ मृत्यु से अर्थ वही है कि वह जो हम सबको डिसइंटीग्रेशन, विनाश की ओर ले जाता है। मन में वो कैसे मैनिफेस्ट करता है? नाना प्रकार की शंकाओं के साथ, डिनायल ऑफ डिवाइन के रूप में, डाउट, डिनायल, डेस्पेयर के रूप में हृदय में वो मैनिफेस्ट करता है, और शरीर में वो फिजिकल डेथ के रूप में। तो शरीर का लास्ट एक्शन है, लेकिन इन तीनों लेवल्स पे ये पूरी तरह समाप्त ऑलरेडी हो चुका है। और शरीर के चेंज के लिए हम देखते हैं कि सावित्री में बुक 11 है। तो डेथ, हर चीज रूपांतरित हो जाती है, लेकिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। नर्व्स, हार्ट, नर्व्स वो हैं जो सूक्ष्म लेवल तक आते हैं। नर्वस सिस्टम सूक्ष्म जीवन को भौतिक जड़ जीवन से जोड़ता है, तो वहाँ तक हम रूपांतरण देखते हैं, और फिर अंधकार चली जाती, कोलैप्स हो जाती है। हर मास्टरिंग वर्ड कमांडेड एवरी लिम्ब, और यही मंत्र का प्रभाव होता है। वर्ड यहाँ विद ए कैपिटल W इज
वो शब्द, वो ध्वनि, वो निनाद जो दिव्यता से प्रकट होता है। तो जब हम मंत्र बुलाते हैं तो वो जो वर्ड होता है उसमें वो शक्ति होती है, इन्वोकेशन होता है। ओम माँ या ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, तो वो मृत्यु भागती है, अंधकार की शक्तियाँ उससे दूर भागती हैं। हर मास्टरिंग वर्ड कमांडेड एवरी लिम्ब एंड लेफ्ट नो रूम फॉर हिज एनॉर्मस विल। वो धीरे धीरे पूरे शरीर में जैसे जैसे मंत्र उतरता जाता है, वो मृत्यु की छाप, मृत्यु का एक्शन, इन्फ्लुएंस सब दूर होता जाता है। एंड लेफ्ट नो रूम फॉर हिज एनॉर्मस विल that seemed pushed out into some helpless space and could no more re-enter but left him void. अंत में वो निकल जाता है और एक एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है। अब यहाँ पे मनुष्य को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये विक्ट्री होती है, मनुष्य की टेंडेंसी ये होती है कि उस खाली जगह में फिर से वो उसी को बुलाता है, मानो उसके बिना जीवन ही नहीं है। माँ कहती हैं कि कई बार मैंने लोगों के अंदर से इस तरह की चीज़ों को, अंधकार की शक्तियों को भगा दिया है, लेकिन मनुष्य उसके बाद उसको लगता है अरे मैं तो पावरलेस हो गया, क्योंकि वो अंधकार की शक्तियों में भी एक, कहते हैं ना, वो एक टेस्ट होता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसको बहुत मसालेदार खाने की वृत्ति हो और अचानक उसको ब्लैंड या अच्छा स्वादिष्ट लेकिन बिना मसाले का खाना मिले, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वही मसालेदार भोजन ढूंढेगा। जैसे कई लोग आते हैं पौंडीचेरी, 2 दिन उनको डाइनिंग रूम का खाना बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद वो ढूंढते हैं कि भाई कहाँ है जो हमको हमारे गांव वाला स्वादिष्ट भोजन मिल सके। तो वो यही मनुष्य के साथ भी होता है कि वो अंधकार जाता है, वॉइड होती है, उस वॉइड को वापस, लेकिन अगर वो प्रतीक्षा करे तो उसको उसमें जो स्वाद आएगा उसके बाद ये बाकी सारे स्वाद छूट जाएंगे। तो वॉइड आती है, पहले एक खाली हो जाता है। He called to night but she fell shuddering back. तो युद्ध वहाँ समाप्त नहीं, वो बार बार बुलाएगा। He called to hell but sullenly it retired. He turned to the inconscient for support from which he was born, his vast sustaining self. It drew him back towards boundless vacancy, as if by himself to swallow up himself. वो कह रहा है कि मैं अपने घर में भाग जाता हूँ निश्चेतना के अंदर। He called to his strength, but it refused his call. His body was eaten by light, his spirit devoured. तो ये वो विजय है जिसके लिए अब हमको आगामी युग में इस विजय को आत्मसात करना है। तो दुर्गा जी का तो बहुत सुंदर काम संसार में उन्होंने किया है, कर रही हैं बहुत जगहों पर, लेकिन अब हमको जो करना है या हमारे अंदर जो घटना घटित होनी है वो ये अल्टीमेट विक्ट्री वाली घटना घटित होनी है, ताकि बार बार ये सृष्टि अंधकार की तरफ ना चली जाए, प्रलय ना हो, और मनुष्य की जो सोल है वो फिर से दोबारा कभी अचित अंधकार अज्ञान की दास ना बन सके। तो ये अल्टीमेट विक्ट्री की प्रार्थना के साथ जय माँ।